हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको जो अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर करवा रहे थे उसकी कंटिन्यू वीडियो है। ये पार्ट 2 है हमारा, ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने इसके आपको 9 क्वेश्चन करवा दिए थे और आज की क्लास में हम इसको 9 से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए जहाँ पर आप रिवाइज़ कर रहे थे इसको, और क्वेश्चन को साथ साथ करते रहिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। 9 तक क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज की क्लास में हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो देखिए, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। थोड़ा टाइम लग जाएगा मगर गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ, आज 2 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, 10 और 11, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है बट गारंटी देता हूँ कि अगर आप आराम से समझेंगे ना तो गारंटेड आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है आपसे कि ऑन 1/4/2020 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ₹2 लाख। एक कंपनी के पास भी 2 लाख रुपए की एसेट्स थी, इंक्लूडिंग कैश ₹4,000, जिसमें 4,000 का कैश इंक्लूड था। लिखते जाते हैं हम क्वेश्चन को साथ साथ कि फर्म के पास टोटल एसेट्स कितनी है, 2 लाख रुपए की, और इसमें इंक्लूड है कैश कितने रुपए का, 4,000 रुपये का, ठीक है। यानी कि 2 लाख रुपए में से 4,000 हटा देंगे तो बाकी अदर एसेट्स हमारे पास बचेंगे। क्रेडिटर दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 10,000 रुपये के, तो क्रेडिटर लिख लेते हैं 10,000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको, शो अ बैलेंस ऑफ ₹1,60,000 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट दे रखा है आपको, कैपिटल अकाउंट दे रखा है कितने रुपए का, 1,60,000 रुपये का, ठीक है। और जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 30,000 रुपये का, तो जनरल रिजर्व भी आ गया आपके पास 30,000 रुपये का, ठीक। आगे कह रहा है इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR दे दिया आपको, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 15%, एंड द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 36,000, 3 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज दे दिया आपको 3 ईयर्स, और गुडविल दे दी आपको 36,000। अच्छा, गुडविल किससे निकाली है इसने, आगे बता रखा है ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल निकाली गई है सुपर प्रॉफिट से, ठीक है ना। तो सुपर प्रॉफिट वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब आपको फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आपको फाइंड करना है। अब ये सारी चीज़ दे दी है हमें और डायरेक्टली निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इस क्वेश्चन में जब भी आपको गुडविल दे रखी हो ना, तो गुडविल को पहले लिखो कि गुडविल क्या दे रखी है आपको, गुडविल दे रखी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, कितनी, 36,000 की। अब आपको ये ध्यान रखना है कि गुडविल का सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इक्वल टू 36,000, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे दिया आपको, 3 ईयर्स, तो यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 12,000 बार में, तो सुपर प्रॉफिट तो आपके पास आ गया कितना, 12,000। अब देखो, आपको निकालना क्या है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में कोई लिंक होता है कि अगर आपने एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया ना, तो आपके पास बचता है सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज माइनस नॉर्मल। तो यहां पर जो सुपर प्रॉफिट आपका निकला है, इसको आप लिख सकते हो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 12,000। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि आपने जो कंपनी में कैपिटल लगाई है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, इस कैपिटल एम्प्लॉयड से अगर आप नॉर्मली बैंक में इस कैपिटल एम्प्लॉयड को बैंक में डाल देते ना, तो नॉर्मली बैंक वाले आपको कितना पैसा दे देते इंटरेस्ट के रूप में, तो उस चीज़ को कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब ये समझ के चलिए, आपने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में आपने कमाए 10,000 रुपये, उसी 1 लाख रुपये पर 8,000 रुपये का ब्याज दे देता, तो इसका मतलब क्या है, 10,000 रुपये हमने कमाए, बट बैंक कितना दे रहा था हमें,
8,000 रुपये। तो बैंक के द्वारा दिए जाने वाला जो अमाउंट होता है उसको हम नॉर्मली समझ के चलते हैं कि वो नॉर्मल प्रॉफिट है, बिना रिस्क के बिना टेंशन के आपको जो प्रॉफिट मिल जाए वो नॉर्मल प्रॉफिट है। बट आपने जो कमाया वो है एवरेज प्रॉफिट, और जो डिफरेंस है वो है सुपर प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है मालिक के द्वारा लगाया गया पैसा। तो देखो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकल सकती है वैसे तो, एक एसेट्स के द्वारा भी निकल सकती है और पार्टनर्स कैपिटल के द्वारा भी निकल सकती है। अब इसको सही से समझना कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम कैपिटल प्लस रिजर्व इन दोनों को ऐड कर कर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एसेट्स के द्वारा निकाला जाए तो एसेट्स में से अगर करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे ना, अगर टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो भी आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आती है। बात समझ आ रही है? दो फॉर्मूले हैं इसके। पहला है जितने भी मालिक की कैपिटल है, रिजर्व है, प्रॉफिट है, लॉस है, उसको एडजस्ट कर दो, तो जो टोटल अमाउंट आएगा वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। या तो जो टोटल एसेट्स आएंगी ना आपके पास, फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखो इसी फॉर्मूले में करके देखते हैं हम। हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल है कितने रुपए की? 1,60,000 की, प्लस रिजर्व कितने का है? 30,000 का, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,90,000। बात समझ आ रही है? और इसी तरीके से यहां पर भी देखते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ कैसे निकलेगी। एसेट्स कितनी है हमारे पास? एसेट्स है 2 लाख रुपए की, 2 लाख की एसेट्स हैं, 2 लाख की एसेट्स हैं। उसमें से माइनस कर देंगे आप करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कितने की है? ये क्रेडिटर हैं आपके पास 10,000 की, तो टोटल अमाउंट कितना है? 1,90,000। तो देखो दोनों तरीके से आप निकाल रहे हो ना, तो दोनों तरीके से आपके पास अमाउंट 1,90,000 ही आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड कर सकते हो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी हमारे पास 1,90,000। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर हम नॉर्मल अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड तो आ गया, अब हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब हो गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, मतलब जो बैंक के द्वारा रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है वो। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में हमें गिवन था कितने परसेंट? ये रहा 15%, ठीक है। तो 15% इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,90,000, उसका 15% हम यहाँ पर फाइंड कर देते हैं। 15% कितना हो जाएगा? 1,90,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये आ गया 28,500। तो 28,500 रुपये हमारे नॉर्मली हम अर्न कर लेते बिना रिस्क के, ठीक है ना। तो अब हमने कितना कमाया वो देखना है हमें। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा कि 12,000 प्लस ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 12,000 में प्लस कर देंगे कितना? ये वाला अमाउंट, ठीक है, 28,500। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 40,500, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इसका तो ये आंसर आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला ही क्या गया था? क्वेश्चन में बोला गया था कि एवरेज प्रॉफिट को फाइंड करिए, तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल दिया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ध्यान क्या रखना है कि आपको गिवन क्या था? गिवन था गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला हमने उसको आगे बढ़ाया, फिर जो सुपर प्रॉफिट आया, तो सुपर प्रॉफिट और गुडविल एवरेज प्रॉफिट में ये डिफरेंस होता है कि एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। तो हमने यहाँ पर सुपर प्रॉफिट के जगह पर ये फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 40,500। बात समझ आ रही? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर है ये आपका 11th, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें बनानी है? प्रिपेयर करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी क्वेश्चन है, आराम से समझिए, है ना, जल्दबाजी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। तो इनका जो ओल्ड रेशियो है 2:1 का है। लिखते जाते हैं साथ साथ ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो बाद में। ओल्ड रेशियो दे रखा है हमें ए और बी का 2:1, ठीक है।
आगे कह रहा है बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2018 एज अंडर। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, रिजर्व फंड दे रखा है, ठीक है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है दोनों की, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, बिल्डिंग, पेटेंट एंड मशीनरी। अब इसमें से सिर्फ रिजर्व का हमें ध्यान रखना है कि रिजर्व जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बाकी चीज़ों के लिए तो एडजस्टमेंट हमें दे रखी है। पहली चीज़ क्या कह रहा है, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1/4/2018। सी एक न्यू पार्टनर आ रहा है, ठीक है ना, तो न्यू पार्टनर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, न्यू पार्टनर सी हो जाएगा, ठीक है। अब सी जो है दो चीज़ें लेके आता है, या तो ये मतलब गुडविल लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा। अब देखते हैं क्या क्या ला रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया 3:1, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दिया ABC का 3:1। अब पता है एक चीज़ करो आप, जैसे ही आपको पता चल गया कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो इसमें आप सबसे पहले निकाल दो सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। तो सैक्रिफाइस रेशियो यहीं पर हम फाइंड कर लेते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा आपके पास ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का देखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो क्या है 2/3, तो 2/3 माइनस न्यू रेशियो क्या है 3/6, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपका 4 - 3, क्योंकि जब 6 एलसीएम आएगा तो 3 से ये देखो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 4 आ जाएगा, और ये 6 से 1 बार में जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो 1/6 ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। बी क्या कर रहा है, बी का रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है इसका 2/6। तो देखो 2/6 कट के तो 1/3 हो जाएगा, तो 1/3 में से 1/3 गया तो 0, तो मतलब ये व्यक्ति कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, और न्यू पार्टनर तो सैक्रिफाइस करता है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ अकेला एक व्यक्ति ही क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर ये जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया होगा ना, तो वो सारी गुडविल किसके मतलब अकाउंट में चली जाएगी, ए के अकाउंट में चली जाएगी, क्योंकि पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए कर रहा है। बात समझ आ रही है। आगे कह रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। अब सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, देखो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में ना ज़्यादातर ना प्रोपोर्शनेट कैपिटल का ही कंसेप्ट देता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकालनी है। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए आपको सबसे लास्ट में ध्यान रखना है, जब आप कैपिटल अकाउंट पूरा अच्छी तरीके से बना लोगे तब जाके आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आती है। तो इस वाले कंसेप्ट को हम करेंगे सबसे लास्ट में। आगे कह रहा है सी ब्रिंग ₹10,000 इन कैश एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना, एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 10,000 रुपये लेके आए, ठीक है, 10,000 रुपये लेके आया है, और किसके लाया है, गुडविल के लाया है। तो देखो साथ साथ अगर आप समझना चाहो तो समझते समझते एंट्री भी कर सकते हो। तो वर्किंग नोट में आप एंट्री करते रहोगे ना, तो पेपर में आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। जब ये गुडविल के पैसे लाएगा तो बिजनेस में क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट बढ़ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आप जनरल एंट्री भी सीखते जा रहे हो, अगर आपको जनरल एंट्री के लिए बोल दिया जाए तो आप उसको भी यहाँ पर सीख रहे हो। 10,000 रुपये लेके आ रहा है, 10,000 रुपये, ठीक है। और ये जो गुडविल है अब किसके अकाउंट्स में चली जाएगी, सिर्फ ए के अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अब हमें करना क्या है, जब हम लेजर बनाएंगे ना, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो सिर्फ ए के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि देखो क्रेडिट हो रखा है ना, क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। तो जब हम ए का अकाउंट बनाएंगे ना, तो सिर्फ उसके अकाउंट की एंट्री, मतलब उसके अकाउंट में सिर्फ ये एंट्री क्रेडिट कर देंगे। बस समझ आ रही है। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, देन फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा, ठीक है ना। आगे कह रहा है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस बाय 2,000। प्रोविजन था कितने का आपके पास, प्रोविजन था 3600 का, आपने क्या कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया बाय 2,000, 2,000 रुपये से रिड्यूस कर दिया। प्रोविजन क्या होती है, प्रोविजन होती है आपकी लाइबिलिटीज़, प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ जब रिड्यूस होगी तो आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, आपका होगा फ़ायदा, ठीक है ना। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना हम, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में फ़ायदा और नुकसान को ही लिखते हैं।
फ़ायदा अगर होता है तो डेबिट साइड में और नुकसान अगर होता है तो क्रेडिट साइड में। तो मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा। क्योंकि जब लायबिलिटीज़ हमारी कम होगी तो हमें क्या होगा, फ़ायदा, और लायबिलिटीज़ जब बढ़ेगी तो होगा नुकसान, है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट है। अगला कह रहा है देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू ₹2600। इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। वो बुक्स ऑफ फर्म में अपीयर नहीं थी, मतलब लिखी नहीं गई थी, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी। अच्छा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें चेंज होती हैं वो आती हैं। मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हमारी एक एसेट्स है ओल्ड टाइपराइटर, ठीक है ना, बुक्स में नहीं लिखी थी बट हमने लिख दी, तो हमारी एसेट्स क्या होगी, बढ़ गई। तो बढ़ गई तो हमें क्या हो गया, फ़ायदा। तो ये कहाँ चली जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात समझ आ रही है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी और फिर बैलेंस शीट में भी जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, बैलेंस शीट में भी जाएगी। पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट थे हमारे पास कितने के, 2000 रुपये के, इनकी वैल्यू खत्म हो गई। तो पेटेंट क्या है, एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू खत्म हो गई यानी कि कम हो गई, तो हमें क्या हो गया, नुकसान, क्योंकि हमारी एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है। तो नुकसान हो रहा है, तो नुकसान कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। 2% ऑफ डिस्काउंट, 2% ऑफ डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट मिला, क्रेडिटर कौन, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज से आपको डिस्काउंट मिला है। तो यानी कि क्रेडिटर थे हमारे पास कितने के, 20,000 के, 20,000 के क्रेडिट थे, उन्होंने कहा 2% हमें कम दे देना, तो हमारा क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो ये कहाँ जाएगा, क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन। बात समझ आ रही है? मैंने आपको सारी एंट्री समझा दी है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ जाएंगी, ठीक है ना। ये वाली तो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और ये वाली जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और ये वाली जाएगी आपकी क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन, और ये जाएगी डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन, और ये जाएगा क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन। मतलब सारी चीज़ें आपको मैंने समझा दी हैं। बात समझ रही? अब अकाउंट बनाते हैं, तीनों अकाउंट, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और ओपनिंग, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर है आपके पास, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो कैपिटल 3 पार्टनर के अकॉर्डिंग बनेगी, ABC, ABC और एक बैलेंस शीट। इस तरफ एसेट्स आ जाएंगी आपकी और इस तरफ आ जाएंगी लायबिलिटीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहली एंट्री क्या थी, सबसे पहली एंट्री थी कि सी जो है वो क्या लेके आ रहा है, 10,000 की गुडविल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले तो वैसे आपको जितना भी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा होता है उसे लिखना होता है। तो ओपनिंग बैलेंस के तौर पर हमारे पास क्या क्या है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आपके पास कैपिटल ऑफ ए और कैपिटल ऑफ बी है, 40,000 और 30,000। तो ये कहाँ चली जाएगी, कैपिटल अकाउंट में, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस BD 40,000 और 30,000, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 10,000 रुपये की आप क्या लेके आए थे, गुडविल। तो हमने क्या बताया कि गुडविल का कंसेप्ट क्या होगा कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। अब देखो आपको एक कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा ताकि आप ये समझ सको कि पैसे का लेन देन कितना हुआ है। और प्रीमियम का तो कोई अकाउंट नहीं है हमारे पास। फिर है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितने रुपए, किसके खाते में जाएगा, ए के खाते में, है ना। कितने रुपए, 10,000 रुपये। कौन लेके आया था, सी लेके आया था।
अब यही चीज़ हम साथ में कहाँ बनाएंगे, एक कैश अकाउंट भी इसमें प्रिपेयर करेंगे हम छोटा सा, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई कैश अकाउंट है हमारे पास। बिजनेस में क्या आया है, कैश का लेन देन हुआ है, किसकी वजह से, प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से। प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से कितने रुपए आए हैं, 10,000 रुपये, ठीक है। बिजनेस के पास पहले से कोई कैश नहीं था, ठीक है। बिजनेस में यहाँ बैलेंस शीट में कोई भी कैश नहीं था, ठीक है। पहली एंट्री हो गई आपकी। दूसरी एंट्री कह रहा है प्रोविज़न था आपके पास डाउटफुल डेट का, जो कि रिड्यूस हो गया 2,000 रुपये से। अच्छा, पहले से ही डेटर कितने के थे, डेटर थे हमारे पास 40,000 के, जिसमें से प्रोविज़न जा रहा था 3600 का। अब इस प्रोविज़न को हमने क्या कर दिया, 2,000 से कम कर दिया, यानी कि 1600 रुपये कर दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविज़न फॉर डेट, ठीक है। कितने रुपए, ये आपके थे 2,000 रुपये, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। क्या हो गया, फ़ायदा हो गया कि हमारे जो डेटर्स हैं, कि हमारे जो प्रोविज़न है, लाइब्रेरीज है, वो हमारी क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो प्रोविज़न की वजह से हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। तो एक तो यहाँ लिख दिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और फिर कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो डेटर्स होंगे ना, डेटर्स थे हमारे पास कितने के, 40,000 के। उस 40,000 में से 3600 रुपये माइनस हो गए थे, बट अब प्रोविज़न के 2,000 रुपये हमने क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए, तो बस हो गए अब आपके पास 1600 रुपये। तो 40,000 में से 1600 माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 38,400 रुपये, ठीक है। तो डेटर्स अब हमें मिलेंगे 38,400 रुपये के। बात समझ आ रही है, ये एडजस्टमेंट कंप्लीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपके पास, देर इज़ एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यू रुपीज़ 2600 रुपये। 2600 रुपये का एक ओल्ड टाइपराइटर था जो कि बुक्स में अपीयर नहीं था, तो अब हम उसे अपीयर करेंगे। तो अपीयर करेंगे तो हमारा फ़ायदा हो रहा है, एसेट्स बढ़ रही है, तो एसेट्स बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा पहले तो यहाँ पर बाय ओल्ड टाइपराइटर 2600 रुपये का, ठीक है। और बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा ओल्ड टाइपराइटर 2600 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। आगे कह रहा है पेटेंट आर वैल्यूलेस। पेटेंट जो थे वो क्या हो गए थे, वैल्यूलेस हो गए थे। तो वैल्यूलेस का मतलब क्या हो गया, पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई। अब पेटेंट थे कितने के हमारे पास, पेटेंट थे 2,000 रुपये के थे। एसेट्स थी हमारी, एसेट्स की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ये आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करेगी। किस तरफ करेगी, पेटेंट हमारी एसेट्स थी, एसेट्स हमारी कम हो रही है तो हमें होगा नुकसान। तो नुकसान हमारा किस तरफ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो इधर लिखेंगे टू पेटेंट, ठीक है। कितने का, 2,000 रुपये का। बैलेंस शीट में लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, बट बैलेंस शीट में वैल्यू को कम करके लिखेंगे। पेटेंट थे 2,000 के, 2,000 की वैल्यू कम हो रही है, तो बच्चे कितने, 0। तो 0 को लिखने से अच्छा है कि मत लिखो, ठीक है ना। तो पेटेंट की वैल्यू 0 हो गई, तो बैलेंस शीट में लिखने की यहाँ पर नीड नहीं है। आगे कह रहा है 2% का आपको क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है क्रेडिटर्स के द्वारा। क्रेडिटर्स कितने कहते हैं हमारे पास, 20,000 का। 20,000 के क्रेडिटर थे, 2% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 400 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो लाइबिलिटीज हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ आ जाएगा बाय डिस्काउंट फ्रॉम डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स, कितने का, 400 रुपये का, ठीक है। और कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में जाएंगे और क्रेडिटर्स की वैल्यू में से इसको माइनस कर, यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 20,000 माइनस कर देंगे डिस्काउंट, ठीक है, कितना, 400 रुपये का। तो ये हो गया 19,600 रुपये, ठीक। अब आपकी सारी एडजस्टमेंट हो गई कंप्लीट। अब आपको क्या देखना है, अब क्वेश्चन में ना आपको ना क्या देखना होता है कि ये देखना होता है कि बैलेंस शीट में आपने क्या क्या चीज़ें लिख ली हैं और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका रह गया है, जनरल रिजर्व रह गया। जनरल रिजर्व कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 12,000 रुपये किस रेशियो में बढ़ जाएंगे, 2:1 में, ओल्ड रेशियो में। जितना भी बैलेंस शीट में चीज़ दे रखी होती है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। 12,000 को 2:1 में बांट दो, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 4। 4,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,000, और 4,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000। मतलब 8,000 और 4,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस में, पार्टनर्स में।
यहाँ पर लिख देंगे बाय रिजर्व, ठीक है। ए के पास कितना पहुँच जाएगा 8,000 रुपये और इस पर 4,000 रुपये। आपके पास 12,000 था, उसमें से 2/3 इसके पास जाएगा और 12,000 में से 1/3 इसके पास जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 8,000 और 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और अब आपके पास एक चीज़ और थी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था 15,000 का। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करो। ओवरड्राफ्ट है तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस दे रखा है, पॉजिटिव बैलेंस तो नहीं था हमारे पास, तो नेगेटिव बैलेंस हमें दे रखा है बैंक का। तो बैंक का नेगेटिव बैलेंस इस तरफ लिख दिया जाएगा बाय बैलेंस BD 15,000। 15,000 पहले से ही आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट था, ठीक है ना। OD का मतलब है ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट था 15,000 का। अब और क्या दे रखा है देखते जाते हैं। क्रेडिटर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए, डेटर्स हमने रिकॉर्ड कर दिए, स्टॉक रह गया। स्टॉक है 20,000 का, रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक 20,000, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखते हैं, फिर था बिल्डिंग 25,000 का और मशीनरी 33,600 रुपये की। तो बिल्डिंग 25,000 और मशीनरी 33,600। इस तरीके से इसमें बट गया। बात समझ आ रही है। अब एक चीज़ और रह गई हमारी, कैश। कैश को तब बांटेंगे जब हम एक एंट्री और कर देंगे। कौन सी एंट्री? अगर आपको ध्यान हो कि एक एंट्री हमारी अभी भी रह गई है, सबसे पहली वाली प्रोपोर्शनेट कैपिटल की। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का जो हिस्सा है वो तब पता चलेगा जब आप सारी एडजस्टमेंट कर लोगे तब, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। अब रिवॉल्यूशन अकाउंट को टोटल करते हैं। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट का टोटल करते हैं इस तरफ, तो ये हो जाएगा 3,000 और 5,000। 5,000 में से 2,000 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 3,000। और ये जो 3,000 है किसके पास चला जाएगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ए के पास और बी के पास। ध्यान रखना ओल्ड पार्टनर को मिलता है ये। 2:1 में बटेगा, यानी कि ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो 2,000 रुपये इसके पास और 1,000 रुपये इसके पास। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इनकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर देगा। तो बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट कितना कितना 2,000 रुपये और 1,000 रुपये। बात समझ आ रही है। बट इसको कैलकुलेट करते समय आपको इसका बैलेंस लिखना नहीं है पहले, है ना, क्योंकि अभी हमें सी की कैपिटल चाहिए। तो सी की कैपिटल यहाँ से अभी निकलेगी हमारी। यहाँ लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आएगा हमारे पास। अब देखो कैसे आएगा। सबसे पहले आप इनका ना रिकॉर्ड करो टोटल कितना आ रहा है, ठीक है। इनका टोटल करो 40, 50 और ये हो गया 60, तो ये हो गया 60,000। तो ए के पास तो आ रहा है 60,000, बी के पास कितना आ रहा है 30 और 35, बी के पास आ रहा है 35, तो टोटल हो गया 95,000। अब ये जो 95,000 है ना, ये किसका है? ए और बी का। अब सी का हिस्सा कितना था? 1/6। तो ए और बी का कितना हो जाएगा? दोनों को प्लस कर कर तो क्या करते हैं कि 1 में से 1/6 को माइनस कर देंगे, यानी कि इसका हिस्सा माइनस कर देंगे। टोटल था पहले उनके पास 100%, उसमें से सी लेके जा रहा है तो बचेगा 5/6। तो इनका हिस्सा हो गया 5/6। अब आपको क्या करना है? आपको टोटल कैपिटल निकालनी है। तो टोटल कैपिटल निकालने के लिए आप क्या करोगे? देखो टोटल कैपिटल निकालने के लिए जो है आपकी टोटल कैपिटल आई है ना, इन दोनों को जोड़कर 95,000, इसको इनके रेशियो से उल्टा कर देना। इनका रेशियो कितना है? 5/6। तो 5/6 का उल्टा कर देंगे 6/5। तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी इसकी 1,14,000, यानी कि 1,14,000 पूरे फर्म की कैपिटल होनी चाहिए, जिसमें से इनकी कितनी है? 95,000। तो जो रिमेनिंग बचेगी वो किसकी होगी? सी की। या तो इसी को सी के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, तो सी की कैपिटल हो जाएगी 1,14,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1/6 से, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 19,000। तो सी जो है कैपिटल लेके आया 19,000 की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 19,000। अब ये बैंक अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना, क्योंकि पैसा हमारे पास आया है। तो बैंक अकाउंट में भी यहाँ रिकॉर्ड होगी टू सीज कैपिटल।
ठीक है, कितने रुपए की? 19,000 की। इससे अब आपके पास बैंक का भी अमाउंट आएगा कि बैंक में अब आपके पास पैसे कितने बचे हैं। तो ये हो गया 29,000। 29,000 में से 15,000 माइनस हो जाएंगे तो 14,000। तो इससे ये पता चला कि हमारे पास जो बाय बैलेंस सीडी है बैंक का वो है 14,000। अब ये 14,000 कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी बैंक में है हमारे पास 14,000 रुपये। बात समझ आ रही है? अब इसको कैलकुलेट करते हैं कैपिटल अकाउंट को। इसका टोटल कितना था? 60,000, इसका 35,000 और इसका है 19,000। इसी तरीके से 60, 35 और 19, इनका डिफरेंस भी इतना ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ठीक, अब ये ट्रांसफ़र होके कैपिटल अकाउंट में लाइबिलिटीज़ में चली जाएगी। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ए के पास थी 60,000, बी के पास है 35,000 और सी के पास है 19,000। बात समझ आ रही है? अब इसका टोटल करते हैं हम, बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। पहले इसका टोटल कितना आ जाएगा? 60,000, 35,000 और 19,000, 1,14,000। इसका टोटल हो गया 1,14,000 प्लस 19,600, 1,33,600। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? टोटल करते हैं 2,600, 2,000, 20,000, 25,000, 33,600, 38,400 और 14,000। तो ये भी आ गई आपकी 1,33,600। ठीक है, तो बैलेंस शीट अगर आपकी मैच हो जाती है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर क्लियर आ चुका है, सही आ चुका है। बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आया होगा। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिया है इसका बढ़िया तरीके से। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो भाई लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो या कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसके नए क्वेश्चन के साथ।